अब बात हिमाचल की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट कितना गंभीर है, इसका एक और एग्जाम्पल आया, उदाहरण सामने आ गया। हिमाचल प्रदेश में जिन बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, अब वही छोटे बच्चे सरकारी खजाना भरने वाले थे। ये छोटे बच्चे मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा प्रबंधन के लिए इनडायरेक्टली आर्थिक मदद करने वाले थे। इनडायरेक्टली कैसे, ये आपको समझाएंगे। दरअसल हिमाचल के ही हमीरपुर जिले में शिक्षा विभाग ने 11 मार्च को एक लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा? जादूगर को। जादूगर बलबीर सिंह को एक लेटर भेजा गया। हमीरपुर जिले के स्कूलों में मैजिक शो से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में जमा कराने का आदेश दिया गया। कहा गया कि आप जादू दिखाइए, जो पैसा मिलेगा उसका 30% सरकार को दीजिएगा। लेटर में शिक्षा विभाग ने कहा कि डीसी का लेटर उन्हें मिला था। स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के लिए मैजिक शो होंगे। इस मैजिक शो के जरिए समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। अंधविश्वास, जमाखोरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन तमाम पहलुओं पर जागरूक किया जाए। शो की कुल आय का 30% हिस्सा सीएम राहत कोष में देना होगा। शिक्षा विभाग का लेटर जमकर वायरल हुआ। जादूगर बच्चों को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करेंगे, लेकिन इसके बाद कदम वापस लेने पड़े, फैसला वापस लेना पड़ा। हमीरपुर में डेप्यूटी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने एक जादूगर को चिट्ठी लिखकर स्कूलों में जादू दिखाने की परमिशन दी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर जब किरकिरी हुई तो शिक्षा विभाग ने इस पर रोक लगा दी। खुद इसकी पुष्टि डेप्यूटी डायरेक्टर ने भी की है। उधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, जादू के शो करना नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अर्थ नहीं था। उप निदेशक की लापरवाही पर स्पष्टीकरण देने के आदेश भी जारी किए गए। दरअसल उप निदेशक प्रारंभिक ने हमीरपुर में स्कूलों में जादू को मंजूरी दी थी और ये 30% वाला फॉर्मूला भी निकाला था। हिमाचल प्रदेश में लगातार सरकार किसी न किसी मुद्दे पर सवालिया निशानों के कटघरे में खड़ी रहती है। कभी टॉयलेट टैक्स, HRTC की लगेज पॉलिसी, जंगली मुर्गा प्रकरण, सीएम का समोसा कांड, उसको लेकर जांच, और अब जादू के शो में हिस्सेदारी मांगने पर सुक्कू सरकार घिरी। सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब सवाल उठाया और अहम बात, खास बात ये सोचिए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कॉपी, किताब, स्कूल ड्रेस, हर चीज बच्चों को फ्री में मिलती है। बच्चों से फीस नहीं ली जाती है ताकि जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। इनकी पढ़ाई पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में बच्चों से पैसे लेकर जादूगर अपना और सरकारी खजाना भरे, ये कितना सही था, कितना जायज था? हालांकि आदेश वापस हो गया है, लेकिन इस तरह का कोई आदेश पहला नहीं था। हिमाचल में जिस पर सवाल उठे हों, ऐसे कई आदेश रहे हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के चढ़ावे के मुद्दे पर भी सियासी घमासान छिड़ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्कू सरकार मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में कर रही है, जबकि उनकी सरकार ने गौशालाओं के लिए पैसा लिया था। हाँ, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह है कि पूरा का पूरा पैसा जितना भी मंदिर में पड़ा हुआ है, 500 करोड़ के लगभग, सारा पैसा सरकार के खजाने में जमा करो। एक बात। और दूसरी बात, सनातन के खिलाफ गाली देते हुए, सनातन का विरोध करते हुए आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू होने के बावजूद हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आए, तो हिंदुओं के पैसे को, यानी कि श्रद्धालुओं जो सनातन में आस्था रखते हैं, उनके पैसे को आप सरकार के खर्चे में इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार के संचालन के लिए आप पैसा मांग रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर है। तो बीजेपी अंतर बताने की कोशिश करे कि कांग्रेस की सरकार पैसा लेकर कहां खर्च कर रही थी, हम कहां खर्च कर रहे थे। बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी करारा पलटवार किया। सुक्खू ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने भी मंदिरों से 28 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन अब जब हमारी सरकार मंदिरों के चढ़ावे से 15% की राशि जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल कर रही है तो बीजेपी से गलत ठहरा रही। कहा, आपने जब किया तो पुण्य था, हम कर रहे हैं तो पाप है। एक बोलते हैं कि मंदिरों में पैसा दिया था, मंदिरों का कोई पैसा सरकारी खजाने में नहीं आता, सरकारी ट्रेजरी में नहीं आता। मंदिरों की SOP बनी होती है कि ये खर्चा हम विडो की मैरिज के लिए करेंगे। कोविड फंड में जयराम ठाकुर जी ने लिया 28 करोड़ रुपया, जयराम ठाकुर जी ने अपनी योजनाओं के लिए लिया। अब देखने की बात यह है, खुद करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। खुद वो करते रहे